हेलो दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एलटीसी रूल्स के बारे में, लीव ट्रैवल कंसेशन के बारे में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे, ठीक है। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा। चलिए दोस्तों, स्टार्ट कर लेते हैं। एलटीसी के बारे में हम जो बात करने वाले हैं यहाँ पर, ठीक है। एलटीसी के बारे में, और ये जो एलटीसी है इसमें 19 रूल हैं, ठीक है। 19 इसमें रूल हैं, और 19 रूल में इसका फुल फॉर्म आप सबसे पहले याद रखिएगा, लीव ट्रैवल कंसेशन, ठीक है। 1988 में रूल्स आया था। और एलटीसी क्या है, इसके बारे में जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है उसे हम समझ लेते हैं। तो जैसे ही किसी गवर्नमेंट सर्वेंट की ज्वाइनिंग होती है, ज्वाइनिंग के 1 साल बाद से वो लगातार 8 साल तक एलटीसी लेता है। उसके बाद में जो है एलटीसी ब्लॉक्स में डिवाइड हो जाती है। 2 साल में होम टाउन और 4 साल में एक ऑल इंडिया एलटीसी उसे मिलती है, ठीक है। जैसे मान लीजिए किसी की ज्वाइनिंग अगर मान लीजिए 15 सितंबर के लिए हुई, ठीक है। 15 सितंबर के लिए ज्वाइनिंग हुई, 15 सितंबर 2025 के लिए, तो वो जो है एलटीसी के लिए 14 सितंबर 2025 के लिए एलिजिबल हो जाएगा, ठीक है। वहाँ से लेके वो 31 दिसंबर 2025 तक एलटीसी, वो 31 दिसंबर 2026, ठीक है। दोबारा देखिएगा, जैसे किसी की ज्वाइनिंग अगर 15 सितंबर 2025 के लिए हुई, तो वो 14 सितंबर 2026 से एलिजिबल हो जाएगा एलटीसी लेने के लिए, और वो 31 दिसंबर 2026 तक एलटीसी ले सकता है उस साल की, ठीक है। ये आप याद रखेंगे। इसके अलावा कौन कौन सी छुट्टियों पर जो एलटीसी है वो अलाउड है, तो एलटीसी जो है सीएल आरएच विद जो मतलब सीएल जो आरएच है, ये रेगुलर लीव जो है उसके साथ में ईएल, उसके साथ में एचपीएल इसके साथ में जा सकती है, ठीक है। मैटरनिटी लीव है, पैटर्निटी लीव है, सीसीएल है, चाइल्ड केयर लीव जिसे बोलते हैं। उसके अलावा एलपीआर है, लीव प्रिपरेटरी रिटायरमेंट, जो कि रिटायरमेंट से पहले लीव ली जाती है, या फिर वैकेशन वाली जो डिपार्टमेंट है उनमें जो लीव ली जाती है, स्टडी लीव है, इन सब पर जो है एलटीसी ली जाती है। इसे आप ज़रूर याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन पूछे भी गए हैं और आगे भी पूछे जाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप याद रखें, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप ज़रूर याद रखिएगा। इसके अलावा नॉट अलाउड की बात आती है कि एलटीसी कहाँ पर मतलब नॉट अलाउड है, नहीं ली जा सकती। तो इसमें क्या, ईओएल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो लीव होती है वहाँ पर एलटीसी जो है नॉट अलाउड है, ठीक है। या फिर ओनली सीएच, जिसे सी ऑफ कहते हैं, ठीक है, कंपनसेटरी ऑफ, या फिर ओनली आरएच, इनमें जो है एलटीसी नहीं ली जा सकती। ओनली में अगर आरएच या जो सी ऑफ है किसी लीव के साथ कंबाइंड है तो एलटीसी ली जा सकती है, बट ओनली सीएच या सीएफ के केस में, या ईओएल, जो ईओएल है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो लीव है, उस केस में जो है एलटीसी नहीं ली जा सकती, ठीक है। ये आप इसमें याद रखेंगे। इसके अलावा जो लीव ऑन एमसी मेडिकल ग्राउंड्स पर जो लीव है उस पर भी एलटीसी अलाउड नहीं है, इसे आप याद रखेंगे, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट हम देखें, जैसे गवर्नमेंट सर्वेंट है, गवर्नमेंट सर्वेंट का, हाँ, गवर्नमेंट सर्वेंट के लिए आपको यहाँ पर याद रखना है, एक सेकेंड, हाँ, ये देखिए, गवर्नमेंट सर्वेंट के हेड क्वार्टर से फैमिली मेम्बर्स, मतलब गवर्नमेंट सर्वेंट जो एलटीसी लेगा वो हेड क्वार्टर से लेगा, ठीक है। मतलब ऐसे अगर एलटीसी लेना है तो वो हेड क्वार्टर से जहाँ भी जाना चाहता है, अपने होम टाउन जाना चाहता है, ऑल इंडिया एलटीसी उसने लिए, तो वो हेड क्वार्टर से उसकी एलटीसी मानी जाएगी, वहाँ से ले सकता है। बट फैमिली मेम्बर्स जो हैं वो कहीं से भी ले सकते हैं, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, फैमिली जो है घर पे भी रह रही होती है, या फिर कभी कभी फैमिली उसके साथ हेड क्वार्टर पर रह रही होती है, तो वो किसी भी कंडीशन में कहीं से ले सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा एलटीसी पर लीव ज़रूर लेनी पड़ती है, क्योंकि लीव ट्रैवल कंसेशन है, तो लीव ज़रूर लेनी होगी, चाहे फुल हो या पार्ट हो, लीव का कुछ पार्ट ज़रूर कवर हो रहा हो जब आपने एलटीसी ली है, ठीक है। ये आप याद रखिएगा। इसके अलावा स्पेशल कंसेशन एलटीसी में एक है, इसे आप याद रखेंगे। जैसे जो कुछ एम्प्लॉय जो गवर्नमेंट सर्वेंट होते हैं, मतलब वर्किंग होते हैं नॉर्थ ईस्ट में, सिक्किम में, अंडमान निकोबार, लद्दाख में, ठीक है। इन 4 जगह, कहाँ पर, नॉर्थ ईस्ट, सिक्किम, अंडमान निकोबार और लद्दाख, जम्मू कश्मीर इसमें इंक्लूड नहीं है, ये ध्यान रखेगा, ठीक है। अगर वो इन 4 जगह पर वर्किंग हैं तो उनके पास ऑप्शन है, या तो वो नॉर्मल जैसे एलटीसी मिलती है, जैसे 2 ईयर्स में होम टाउन एलटीसी, 4 ईयर्स में ऑल इंडिया एलटीसी जो ब्लॉक वाइज मिलती है वो ले लें, या फिर वो ये करें कि एवरी ईयर एलटीसी ले लें कैलेंडर ईयर में, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, गवर्नमेंट सर्वेंट जो होगा वो हेड क्वार्टर से होम टाउन की एवरी ईयर एलटीसी ले सकता है, ठीक है। और फैमिली जो है वो भी होम टाउन से हेड क्वार्टर की एलटीसी
ले सकती है। इसमें और क्या मिलेगा, एलटीसी जो इसमें 2 एडिशनल एलटीसी मिलेंगी इमरजेंसी केस के लिए, पूरी सर्विस में कभी भी ली जा सकती हैं। और ऑल इंडिया एलटीसी इस केस में अलाउड नहीं है, ठीक है। और फैमिली की जो इसमें डेफिनेशन है वो है स्पाउस प्लस 2 चिल्ड्रन। तो ये आप याद रखेंगे, ठीक है। या तो वो नॉर्मल जो एलटीसी ली जाती है वो ले, या फिर उसके अलावा एक सिचुएशन है जिसमें वो मतलब एवरी ईयर में एवरी कैलेंडर ईयर में एवरी ईयर एलटीसी ले सकता है, जो कि हेडक्वार्टर से होम टाउन होगी। और फैमिली भी जो है होम टाउन से हेडक्वार्टर, हेडक्वार्टर से होम टाउन ले सकता है। और 2 एडिशनल एलटीसी इस केस में दी जाएंगे, बट एडिशनल एलटीसी वो सॉरी ऑल इंडिया एलटीसी इसमें अलाउड नहीं है, ठीक है। इसे आप याद रखेंगे। इसके अलावा एवरी ईयर एलटीसी केस में कुछ केस यहाँ पर बनते हैं। जैसे एक केस बनता है फ्रेश रिक्रूट, जो कि गवर्नमेंट सर्वेंट मतलब जो भी न्यूज़ वाहिनी है, जो फ्रेश रिक्रूट्स होते हैं, जैसा कि मैंने बताया 8 साल तक इन्हें हर साल एलटीसी दी जाती है। और जिसमें क्या होता है, हर साल एलटीसी में 3 इयर्स होम टाउन एलटीसी और एक ऑल इंडिया एलटीसी, इस तरीके से आप देखिए। जैसे पहली साल होम टाउन एलटीसी, दूसरी साल होम टाउन एलटीसी, तीसरी साल होम टाउन एलटीसी, चौथी साल ऑल इंडिया एलटीसी, ये होता है, ये मिलती है, ठीक है। अब इस केस में क्या है, जो पहले साल है उसको कन्वर्जन किया जा सकता है। जैसे आप दोबारा देखिएगा, होम टाउन एलटीसी, दूसरी साल होम टाउन एलटीसी, तीसरी साल होम टाउन, चौथी ऑल इंडिया, तो इसका जो है कन्वर्जन हो सकता है, ठीक है। और इसका एडिशनल मतलब जो है कि कन्वर्जन हो सकता है, और इसका होम टाउन जाना ही पड़ेगा। और ऑल इंडिया में आप ऑल इंडिया कहीं भी जा सकते हैं, इंक्लूडिंग अपने होम टाउन भी जा सकते हैं ऑल इंडिया एलटीसी लेकर। तो ये आप याद रखिएगा। इसके अलावा जैसे देखा है कि जो ऑल इंडिया ये होम टाउन एलटीसी, इसका कन्वर्जन किया जा सकता है नॉर्थ ईस्ट, अंडमान निकोबार, लद्दाख या जम्मू कश्मीर, इनमें से एक जगह जाने के लिए। बट एडिशनल जो कन्वर्जन होता है होम टाउन एलटीसी का, उसमें जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख ही इंक्लूड है, उसे आप याद रखेंगे, ठीक है। इसके अलावा एक कंडीशन है, मैरिड या अनमैरिड जो गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, वो फैमिली उनकी होम टाउन पर है, मतलब फैमिली जो होम टाउन पर उनकी है, तो वो क्या कर सकते हैं, एंटायर पूरी सर्विस में एलटीसी ले सकते हैं, ओनली फॉर गवर्नमेंट सर्वेंट नॉट फॉर फैमिली। मतलब वो क्या कर सकते हैं कि जैसे मान लीजिए उनकी जो फैमिली है वो होम टाउन पे रहती है, ठीक है, गवर्नमेंट सर्वेंट हैं वो हेडक्वार्टर पर वर्क करते हैं, तो वो एक इसमें क्या कर सकते हैं, वो चूज़ कर सकते हैं कि हर साल उन्हें मतलब कहीं नहीं जाना है, बस वो अपने होम टाउन जाना चाहते हैं। और ओनली फॉर गवर्नमेंट सर्वेंट नॉट फॉर फैमिली, वो जो है सिर्फ होम टाउन एलटीसी लेंगे, पर ईयर चाहिए बट उन्हें, मतलब ब्लॉक वाला सिस्टम नहीं, जैसे 2 साल में होम टाउन एलटीसी मिलती है, ऐसा उन्हें नहीं चाहिए। उन्हें क्या करना है, हर साल एक एलटीसी चाहिए सिर्फ अपने घर जाने के लिए। तो ऐसा भी इसमें एक ऑप्शन बताया गया है, तो वो लोग ऐसा कर सकते हैं। और ये जो है मतलब कन्वर्जन जो है 1 होम टाउन एलटीसी इन 4 ईयर, 4 साल में एक होम टाउन एलटीसी का कन्वर्जन भी कर सकते हैं, ये इस केस में कहा गया है। और एक जो मतलब हमने बात करी थी, जो पोस्टेड है नॉर्थ ईस्ट रीजन में, अंडमान निकोबार, लद्दाख और लक्षद्वीप में, जिसकी बात हमने ऊपर करी थी, ये सेम वही वाला मेथड है, ठीक है। इसके अलावा जो हमने बात करी, जो फ्रेश रिक्रूट होते हैं 8 साल तक, तो ये हमने यहाँ पर 4 साल की बात करी है। जैसे कि मैंने बताया होम टाउन, होम टाउन, होम टाउन, फिर ऑल इंडिया, ये 4 साल है। यही सेम फंडा जो है अगले 4 साल तक है, तो ये 8 साल पूरा हो जाता है, ठीक है। इसके बाद में फिर जो है एलटीसी ब्लॉक वाइज चलने लगती हैं, ठीक है। 2 ईयर्स में होम टाउन और 4 साल में एक ऑल इंडिया एलटीसी। इसके अलावा एस्कॉर्ट की फैसिलिटी दी जाती है किसके लिए, हैंडीकैप्ड जो गवर्नमेंट सर्वेंट होते हैं, उनको एलटीसी के समय जो है एक एस्कॉर्ट की फैसिलिटी मिलती है। और प्रीवियर अप्रूवल लेना पड़ता है एचओडी का, हेड ऑफ डिपार्टमेंट का। बट ये ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट सर्वेंट है, हैंडीकैप्ड है, उसके लिए तो एस्कॉर्ट की फैसिलिटी मिलेगी, बट फैमिली मेम्बर सोचे कि उन्हें भी मिले, तो ऐसा नहीं है। फैमिली के लिए एस्कॉर्ट की फैसिलिटी नहीं मिलती। एस्कॉर्ट की फैसिलिटी जो है सिर्फ हैंडीकैप्ड गवर्नमेंट सर्वेंट को ही दी जाती है। इसके अलावा हस्बैंड एंड वाइफ अगर दोनों गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, तो क्या किया जाएगा, तो उस केस में डिक्लेयर देयर रेस्पेक्टिव फैमिली, मतलब जो भी हस्बैंड है या फिर जो वाइफ है, वो अपनी अपनी फैमिली के लिए जो है वो चूज़ कर सकते हैं कि जैसे वाइफ अपने माता पिता को अगर चूज़ करना चाहती है अपनी फैमिली में कर सकती है, और हस्बैंड अगर चाहता है कि अपने माता पिता के लिए हम अपनी फैमिली में रखेंगे, तो वो रख सकते हैं। और वो डिक्लेयर कर सकते हैं सेपरेटली अपना होम टाउन, मतलब वाइफ अपना होम टाउन अलग डिक्लेयर कर सकती है और हस्बैंड अपना होम टाउन अलग डिक्लेयर कर सकता है। और क्लेम फॉर दी रेस्पेक्टिव फैमिली सेपरेटली, मतलब क्या है, जैसे मतलब चाहें तो वाइफ जो है, जैसे मान लीजिए वाइफ है, उसका एंटाइटलमेंट थोड़ा नीचे है और हस्बैंड का एंटाइटलमेंट ऊंचा है, तो वाइफ जो है हस्बैंड वाले एंटाइटलमेंट में एज ए फैमिली मेम्बर एलटीसी पर जा सकती है। और अपने ऑफिस को बेस से बट उसे एक सर्टिफिकेट
या फिर उसे इन्फॉर्म कराना होगा ऑफिस में कि मैंने जो एलटीसी है वो अपने हस्बैंड के उसमें एज ए मेंबर ले लिया, ठीक है, इस तरीके से। इसके अलावा चिल्ड्रन कैन अवेल एलटीसी फ्रॉम आइदर ऑफ द पेरेंट, मतलब जो चिल्ड्रन हैं वो किसी भी पेरेंट में, चाहे वाइफ या मतलब जो उनके माता या पिता हैं उनमें से किसी के भी मतलब जो है उसमें जो भी उनका एंटरटेनमेंट है उसके हिसाब से किसी के साथ भी एलटीसी ली जा सकती है, ठीक है, एज अ फैमिली मेम्बर। इसके अलावा हस्बैंड वाइफ अवेल एलटीसी एज मेंबर ऑफ फैमिली और स्पाउस बट कांट क्लेम इंडिपेंडेंटली सेम, ठीक है। मतलब क्या है, मतलब ये है कि हस्बैंड वाइफ जो एलटीसी ले सकते हैं एज ए फैमिली मेंबर, बट जो है अलग अलग अपने ऑफिस से क्लेम नहीं करेंगे। अगर एक जगह एलटीसी ले ली तो दूसरी जगह से वो दोबारा क्लेम नहीं कर सकते, दूसरे अपने ऑफिस से, ठीक है। इसके अलावा चेंज ऑफ होम टाउन, एलटीसी जब दी जाती है तो चेंज ऑफ होम टाउन जो है एंटायर सर्विस में सिर्फ एक बार अलाउड है। आपसे एक बार पूछा जाएगा कि आप एलटीसी के लिए कौन सा होम टाउन लिखवाना चाहते हैं, तो आपको बताना होगा कि हम ये होम टाउन लिखवाना चाहते हैं, हम एलटीसी लेकर यहाँ पर जाया करेंगे, अपने होम टाउन का एड्रेस लिखवा दिया। अब इस होम टाउन को चेंज कराने के लिए आपको एंटायर सर्विस में सिर्फ एक बार ही आपको चेंज करा सकते हैं। कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो है एचओडी इसके बारे में फैसला करेगा, और इन केस ऑफ एचओडी जो है एचओडी अगर चेंज कराना चाहता है तो एडमिनिस्ट्रेशन जो भी मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट है वो फैसला करेगा। और जब चेंज करते हैं तो कई सारी चीज़ें ध्यान रखी जाती है कि चेंज कर कि पिछले साल में छुट्टियां लेकर गवर्नमेंट सर्वेंट जहाँ चेंज कराना चाहता है जिस एड्रेस के लिए वहाँ कितनी बार गया है, या उसकी कोई वहाँ संपत्ति है, या कुछ भी इस तरीके की कुछ कंडीशंस हैं वो याद रखी जाती हैं वहाँ। अच्छा, इसके अलावा एयर से क्या है, एयर के केस में जब एलटीसी ली जाती है तो जो एयर है उस केस में आपको पता ही है कि जो फ्लाइट वगैरह से जाते हैं तो 2 ईयर्स लेस जो है उसमें फ़िक्स अमाउंट चार्ज, हालांकि चार्ज नहीं है 2 ईयर्स से कम वाले में। अगर चार्ज किया जाता है 2 ईयर्स से कम वाले में जो भी अमाउंट है फिक्स, वो एयरलाइन के द्वारा जो भी चार्ज किया जाता है वो रिम्बर्स्ड कर दिया जाता है डिपार्टमेंट के द्वारा, ठीक है। 2 ईयर्स से अबव के लिए जो भी फुल रिम्बर्स्ड किया जाता है, ठीक है, मतलब रिम्बर्स होगा। अगर कोई भी अमाउंट जो है चार्ज किया गया तो वो रिम्बर्स होगा। बट रेल के केस में आप जानते हैं कि 5 साल से छोटे पर रेलवे कोई जो है 5 साल से छोटे बच्चे पर कोई भी किसी भी तरीके का चार्ज नहीं लगता, तो रिम्बर्समेंट भी नहीं बनता। 5 से 12 साल पर हाफ चार्ज बनता है रेलवे का, तो हाफ रिम्बर्समेंट डिपार्टमेंट कर देता है। और 12 साल से ऊपर का फुल चार्ज लेता है जो रेलवे गवर्नमेंट है, मतलब जो रेलवे डिपार्टमेंट है। और तो अगर रेल का फुल चार्ज दिया गया है तो फिर डिपार्टमेंट भी अपना जो है फुल रिम्बर्समेंट करेगा एलटीसी के रिगार्डिंग, ठीक है। ये आप याद रखिएगा, मतलब जो भी टिकट का किराया लगेगा जिस हिसाब से वो जो है डिपार्टमेंट रिम्बर्स करेगा। इसके अलावा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे, इसे आप जरूर याद रखिएगा। क्यों इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। ये है क्लास ऑफ एकोमोडेशन के बारे में बात करेंगे। ये लेवल 1 से लेके 5 तक याद रखेंगे। यहाँ से लेवल 1 से लेके 5 तक रेलवे की 3rd क्लास की एंटाइटलमेंट है, और चेयर क्लास जो शताब्दी ट्रेन वगैरह होती हैं उनमें होता है, ये याद रखें। इसके अलावा 6 to 8 के लिए रेल की 2nd क्लास है, ठीक है, रेल की 2nd क्लास है 6 to 8 के लिए, ठीक है। और ये चेयर क्लास तो है ही शताब्दी के लिए। इसके अलावा आप याद रखेंगे 9 to 11 के लिए इकोनॉमी क्लास और एसी 1st क्लास, और 12 से लेकर 13A के लिए इकोनॉमी क्लास रेलवे में एसी 1st एंड एग्जीक्यूटिव क्लास शताब्दी क्लास में, शताब्दी ट्रेन में। और रेलवे इसमें लेवल 14 एंड अबव में आप याद रखेंगे 14 एंड अबव के लिए बिजनेस या क्लब क्लासेस एयर के केस में, और रेल के केस में एसी 1st एंड ये एग्जीक्यूटिव क्लास होता है, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा, ये एंटाइटलमेंट है, यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनते हैं, ये आप याद रखें। इसके अलावा स्पेशल रिलैक्सेशन की बात करी गई है कि विंटर के समय क्या होता है 15 नवंबर से लेकर 15 मार्च तक एलटीसी बाई ईयर अलाउड फॉर द गवर्नमेंट सर्वेंट एंड फैमिली बिटवीन। कोई गवर्नमेंट सर्वेंट है जो लेह से लेके श्रीनगर तक जाएगा, ठीक है, या फिर जम्मू तक जाए या फिर चंडीगढ़ तक जाए, तो उस केस में वो ईयर से जाएगा, ठीक है, बाई ईयर जाएगा, और चाहे उसके एंटाइटलमेंट कुछ भी हो, ठीक है। इसके अलावा चार्जेस नॉट रिम्बर्स्ड, कुछ चार्जेस जो हैं मैंने इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें इसलिए लिखी हैं ज़्यादा आपको याद करना ना पड़े। जैसे कौन कौन से चार्जेस दिए जाते हैं वो तो क्वेश्चन बनता ही है, क्वेश्चन बनता है कौन सा चार्जेस नहीं दिया जाता है। तो डिपार्टमेंट कौन सा चार्जेस रिम्बर्स नहीं करता है, तो वो देखिएगा टेलीग्राफ चार्जेस नहीं करता है, और सर्विस चार्जेस पेड टू जो भी एजेंसी है उसके लिए जो एजेंसी के लिए जिस पर टिकट वगैरह कराया गया है वो उसको लिए जो सर्विस चार्जेस है वो पेड नहीं होगा, और टेलीग्राफ चार्जेस नहीं होगा। और ये चार्जेस टी रूल्स में दिया गया है, और बट एलटीसी रूल्स में ये नहीं दिया गया है। इसके अलावा महाराजा ट्रेन्स एंड तेजस एक्सप्रेस ये जो है ये अलाउड नहीं है, ठीक है, एलटीसी के लिए। और एक स्पोर्ट्स एक स्कीम है, ये सोसाइटी फॉर प्रमोशन ऑफ नेचर टूरिज्म एंड स्पोर्ट्स नाम से है, ये लक्षद्वीप एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा चलाई जाती है।
लक्षद्वीप जाने के लिए एलटीसी अगर कोई लेना चाहता है तो उसके लिए स्कीम है। इस स्कीम में जो भी टिकट का पैसा होगा वो दिया जाएगा, लेकिन ओनली फेयर कॉम्पोनेंट जो होगा वो किराया दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि इसमें उस टिकट में ब्रेकफास्ट, लंच, म्यूजिक सब कुछ बढ़िया ऐड है तो वो मिल जाए, वो नहीं मिलेगा। सिर्फ फेयर कॉम्पोनेंट्स का रिम्बर्स डिपार्टमेंट करेगा, ठीक है, ये आप याद रखें। इसके अलावा ग्रांट ऑफ एलटीसी एडवांस की अगर हम बात करें तो एलटीसी एडवांस जो है ग्रांट दे दी जाती है, सैंक्शन करता है हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, मैक्सिमम 90% तक दे दी जाती है। एडवांस अप्लाइड कर दिया जाता है बिफोर 60 डेज एयर केस में, और बिफोर 20 डेज रेल के केस में ये कर दिया जाता है। ये शायद 20 की जगह 25 डेज हो सकता है, ये आप थोड़ा सा चेक कर लेंगे इंटरनेट पर, ठीक है। अदरवाइज मैं भी चेक करके बता देता हूँ, रुकिएगा ज़रा। ये 65 डेज़ और ये 25 डेज़ होगा, ठीक है। तो एडवांस के केस में ये अप्लाई करना होगा। इसके अलावा टेम्परेरी गवर्नमेंट सर्वेंट को भी सैंक्शन दे दी जाती है एडवांस की, बट सीओटी 2 गवर्नमेंट सर्वेंट की लग जाती है, ठीक है। और जो रिटर्न जर्नी है वो कंप्लीट हो जानी चाहिए विदिन 6 मंथ, ठीक है। विदिन 6 मंथ जो है रिटर्न जर्नी कंप्लीट हो जानी चाहिए। गवर्नमेंट सर्वेंट जैसे गया है ये मतलब मान लीजिए 1 जुलाई के लिए, तो विदिन 6 मंथ जो बनेगा 31 दिसंबर, तो उससे पहले जो है जर्नी जो है कंप्लीट हो जानी चाहिए, रिटर्न जर्नी, ठीक है। इसके अलावा इफ़ एडवांस अगर टेकन लिया गया है तो एडवांस लिया गया है तो विदिन 1 मंथ ऑफ रिटर्न जर्नी क्लेम किया जा सकता है। इसके अलावा एडवांस अगर नहीं लिया गया है तो विदिन 3 मंथ ऑफ रिटर्न जर्नी जो है क्लेम किया जा सकता है। और इसके लिए हालांकि इसमें रिलैक्सेशन भी दी जा सकती है डिपार्टमेंट प्लस एफए की परमिशन से, जो कि अप टू 6 मंथ है। एडवांस नॉट टेकन अगर नहीं लिया एडवांस तो इस 3 महीने का जो रिलैक्सेशन है 6 मंथ तक हो सकता है। और ये जो अगर एडवांस लिया गया है तो जो 1 महीने वाला जो पीरियड था, जो कि एडवांस लेने के केस में क्लेम किया जा सकता है रिटर्न जर्नी के 1 महीने के अंदर, वो 3 मंथ हो सकता है, ठीक है। विद पेनल्टी इंटरेस्ट भी इस पर लग सकता है डिले के केस में, जीपीए प्लस 2%। और ये वेव नहीं हो सकता किसी भी तरीके से, ठीक है, इसे माफ़ नहीं किया जा सकता। इसके अलावा कोई फ्रॉडलेंट केस आता है जैसे एलटीसी वगैरह में नहीं गए, या फिर सिर्फ फर्जी टिकट कर लिए, नहीं गए खुद, या फिर ऐसा होता है कभी टिकट कर लिए बाद में कैंसिल कर दी, किसी भी तरीके का कोई फ्रॉड किया है, तो उस केस में क्या होता है समझिएगा। अगर मान लीजिए डिसेबल प्रोसीडिंग चलती है, मैंने आपको सीसीए रूल्स में बताया भी था, डिसेबल प्रोसीडिंग जब चलती है तो गवर्नमेंट सर्वेंट के लिए एलटीसी नहीं दी जाती, बट फैमिली के लिए दे दी जाती है, ये मैंने बताया था। इस केस में आपको याद रखना है कि या तो उसके ऊपर जब डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग चलेगी तो 2 केस बनते हैं, या तो उसे बिल्कुल माफ़ कर दिया जाएगा या उस पर पेनल्टी लगेगी, या उसे एक्सोनरेट अगर कर दिया जाता है तो उस केस में उसकी जो डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग चल रही थी, जो उसके लिए एलटीसी जो उसने नहीं ली थी, विद होल्ड जो एलटीसी थी उसकी, वो एंटायर सर्विस में वो कभी भी ले सकता है, और नेक्स्ट एलटीसी एज़ पर रूल जैसी मिलती हैं वैसे ही मिलेंगी। अगर उस पर पेनल्टी इम्पोज हो गई, वो अगर पाया गया कि दोषी है, तो उसकी जो विदहोल्ड एलटीसी जो उसके पास थी, जो कि डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग इसमें वो नहीं ले पाया था, वो उसको नॉट अलाउड, उसे अलाउड नहीं है, ठीक है। और इसके अलावा नेक्स्ट 2 सेट्स जो होते हैं, एक होम टाउन का और एक ऑल इंडिया का, ये भी उसके लिए अलाउड नहीं है, ठीक है, ये याद रखेंगे आप, ठीक है। इसके अलावा होम टाउन आउटसाइड इंडिया, अगर मान लीजिए होम टाउन जो है वो इंडिया के बाहर है किसी गवर्नमेंट सर्वेंट का, तो फ्रॉम या अप टू जो भी मतलब नज़दीक रेलवे स्टेशन या पोर्ट है वहाँ से या जो जो मतलब घर का जो नज़दीक एयरपोर्ट है या रेलवे स्टेशन है वहाँ तक की एलटीसी दी जाएगी, ठीक है। इसके अलावा फैमिली जो है ट्रैवल टुगेदर या सेपरेट, चाहे तो फैमिली साथ में गवर्नमेंट सर्वेंट के कर सकती है सफ़र, या चाहे तो सेपरेट कर सकती है, डिफरेंट कैलेंडर ईयर में कर सकती है। कैन अवेल लीव एनकेसमेंट, मतलब लीव एनकेसमेंट को भी वो अवेल कर सकते हैं, जो कि 10 ईयर एनकेसमेंट जो होता है उसके लिए भी फैमिली जो है एनकेस उसका हो सकता है, फैमिली अगर एलटीसी जब लेती है तो, ठीक है। इसके अलावा एनकेसमेंट ऑफ ईयर की अगर हम बात करें तो 10 जो है अर्न लीव एनकेसमेंट हो सकता है ईच ओकेशन पर, ठीक है। और मैक्सिमम अप टू 60, सिर्फ 60 ईयर एनकेसमेंट कराया जा सकता है, और 10 एक बार में हो सकता है। और जब भी 10 ईयर एनकेसमेंट का जब अप्रूवल लिया जाता है तो उससे 10 छुट्टियों को काटने के बाद कम से कम 30 डेज़ की ईएल जो हैं वो रहनी चाहिए गवर्नमेंट सर्वेंट के अकाउंट्स में, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बना था शायद फर्स्ट सीआरई में, और सेकंड में भी ये आया था, तो ये याद रखिएगा 30 डेज़ ईएल उसके खाते में रह जानी चाहिए जब वो 10 ईयर एनकेसमेंट कराना चाहता है एलटीसी लेते समय। इसके अलावा लीव एनकेसमेंट का जो फॉर्मूला है बेसिक प्लस डी/30 गुणा जितने दिन का वो ये ईयर एनकेसमेंट कराना चाह रहा है, ठीक है। मतलब बेसिक पे है और डी है में जोड़ दिया और 30 से भाग कर दिया, 1 दिन का निकल आएगा, और फिर जब जो गुणा है वो जितने दिन का वो ईयर एनकेसमेंट कराना चाह रहा है तो वो निकल के आ जाएगा, ठीक है।
ये आप याद रखें। इसके अलावा टिकट बुक करने के लिए जब एयर से टिकट बुक करना है तो 3 चीज़ें बताई गई, या तो आप IRCTC से करें, बामा लॉरी से करें, या फिर अशोका ट्रैवलर से करें। ये तीनों से ही टिकट करना चाहिए, आप कोई सा भी टिकट करें। ये 3 ऑथराइज्ड एजेंट हैं, IRCTC, बामा लॉरी और एक अशोका ट्रैवलर्स। अगर नॉन एंटाइटल्ड गवर्नमेंट सर्वेंट है जो कि ईयर पे जाने का एंटाइटलमेंट उसके पास नहीं है और वो ईयर से जाना चाहता है, तो वो किसी भी साइट से बुक कर सकता है और उसे रेल फेयर ही मिलेगा, ठीक है, क्योंकि वो नॉन एंटाइटल्ड है ईयर से जाने के लिए। इसके अलावा इसमें आपको याद रखना है कि जो होम टाउन, जैसे कि मैंने पहले आपको बताया था, ठीक है, जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया था कि जो होम टाउन LTC जो कि न्यू रिक्रूट होते हैं, एक होम टाउन, दूसरी होम टाउन, तीसरी होम टाउन और चौथी ऑल इंडिया, ये लगातार सालों में मिलती हैं और सेम ये अगले 4 साल तक होता है। अब इसमें देखने वाली बात ये है, जैसे पहले ये होम टाउन LTC है, एक उसमें कन्वर्ट कराई जा सकती है जम्मू कश्मीर इसमें एंड लद्दाख, अंडमान निकोबार और नॉर्थ ईस्ट रीजन, ठीक है, तो यहाँ पर कन्वर्ट कराई जा सकती है। और यहाँ पर जाने के लिए दिल्ली, अगर जम्मू कश्मीर या लद्दाख जाना है तो दिल्ली या अमृतसर से फ़्लाइट पकड़नी होगी, और अंडमान निकोबार जाना है तो कोलकाता या गुवाहाटी से, नॉर्थ ईस्ट रीजन जाना है तो चेन्नई या विशाखापट्टनम से होगी, और अपना हेडक्वार्टर से वो क्या कर सकता है, दिल्ली तक बाई ट्रेन जा सकता है, और दिल्ली या अमृतसर से जो है वो फ़्लाइट पकड़ेगा, चाहे वो एंटाइटलमेंट उसका हो या ना हो, तो वो उस हिसाब से जाएगा, ठीक है। और एडिशनल अगर कन्वर्ट कराता है तो सिर्फ वो 2 जगह जा सकता है, जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख। तो ये यहाँ पर आप याद रखेंगे, ठीक है, ये आपको यहाँ पर याद रखना है। और हम इसमें देख लेते हैं क्या है, तो ये सब इम्पोर्टेंट है, आप इसे याद रखेंगे। या आप इसमें याद रखिएगा कि ये जो कन्वर्जन वाला मैटर है इसमें लक्षद्वीप शामिल नहीं है, पूछा जाए तो उसे काट दीजिएगा, ठीक है। इसके अलावा LTC रूल्स में एक चीज़ और, अगर मान लीजिए प्लेस कनेक्टेड है बाई रेल द्वारा प्लेस कनेक्टेड है, LTC लेकर गवर्नमेंट सर्वेंट जाता है, प्राइवेट टैक्सी से जाता है या फिर अपनी कार से जाता है। तो पहले क्या होता था कि प्राइवेट टैक्सी से जाते थे, अपनी कार से जाते थे, तो LTC कैंसिल हो जाता था, और जो 10 डेज़ का EL एनकेसमेंट उन्होंने लिया है वो भी कैंसिल हो जाता था। तो फिर बाद में क्या चेंजेस इसमें किए गए कि अब जो है कैंसिल नहीं होगा, क्योंकि उसने EL एनकेसमेंट लिया है, और LTC जो है इसमें कोई भी कैंसिल नहीं होगा। बट ये प्राइवेट टैक्सी अपनी कार से जाता है तो वो बिल को क्लेम कर सकता है विद नील के साथ, सही है, ये आप याद रखना। इसके अलावा इफ़ सर्टेन कंडीशन में क्या है, प्लीज़ डू नॉट कनेक्ट रेल, अगर मान लीजिए कनेक्ट रेल है ही नहीं, मतलब उस कंडीशन में क्या करेगा, टैक्सी, ऑटो या स्टेट गवर्नमेंट की कुछ अप्रूव्ड जो भी बसें वगैरह हैं उनसे जा सकते हैं। और गवर्नमेंट सर्वेंट की जो नियरेस्ट पोर्ट स्टेशन पर गया और वहाँ से कोई भी अपनी गाड़ी से जा सकता है, और रिम्बर्स उससे जो होगा 200 किलोमीटर किया जाएगा, 200 इनवर्ड 100 किलोमीटर इनवर्ड जाने के लिए, 100 किलोमीटर आउटवर्ड जाने के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से उसे रिम्बर्स किया जाएगा, ठीक है। तो ये LTC रूल के बारे में हमने बात की। अगर आपको क्वेश्चन में नहीं आया हो तो ज़रूर बताइएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसके बाद में एक मैं आपको लिए लाने वाला हूँ गवर्नमेंट सर्वेंट जो है एप्लीकेशन, उसका जो है कौन कौन से किस पे वो लागू होते हैं रूल्स, जिसमें हम पेंशन रूल्स, CCCC रूल्स, लीव रूल्स, CFR, तो जितने भी हैं मैं सभी 10 मिनट में, करीब 10-15 मिनट में आपको बता दूंगा, जो भी उसकी एप्लीकेबिलिटी है। और इसके अलावा हम जो है एक लीव रूल्स की क्लास रह गई है वो हम भी पढ़ेंगे, और कुछ अगर और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स रह गए होंगे मैं उसमें लिस्ट में देख लूँगा तो वो भी मैं अभी आपको करा दूँगा। FRSR रह गया है, ठीक है, FRSR, और एक कुछ और इम्पोर्टेंट होगा तो वो हम देख लेंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।